नमो नमः प्रिय छात्राः, अद्य वयं भारतजनताहम् इत्यस्य पाठस्य अर्धभागस्य संस्कृतभाषायां वाचनं हिंदीभाषायां चानुवादं करिष्यामः। बच्चों, आज हम भारत जनता हम नामक गीत के आधे भाग का संस्कृत में वाचन और हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे। सबसे पहले श्लोक को समझते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली और विनम्रता से युक्त, विनय प्लस उपेता, विनय उपेता, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है विनयोपेता। तो स्वाभिमान रूपी धन से युक्त, विनम्रता से युक्त, शालीना शालीन, अहम माने मैं, भारत जनता भारत की जनता हूँ। कुलिशाद अपि कठिना, कुलिशात प्लस अपि पंचमी विभक्ति है। वज्र से भी कठोर, अपि माने भी। कुसुमाद अपि सुकुमारा, कुसुमात प्लस अपि, इसमें भी पंचमी विभक्ति है। फूल से भी सुकुमारा माने कोमल। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। दूसरा, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम। अहम समस्ते संसारे निवसामि, मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ। अर्थात भारतीय जो है वो समस्त संसार के प्रत्येक देश में निवास करते हैं। इसीलिए कहा गया कि मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ। निवसामि समस्ते संसारे वसुंधराम कुटुम्बम मन्ये, और संपूर्ण पृथ्वी को मैं अपना कुटुंब माने परिवार मानती हूँ। एक परिवार की तरह बाहर भी भारतीय रहते हैं, अपने देश से बाहर भी। प्रेया श्रेया च चिनोम्युभयम, प्रेया जो प्रिय है, श्रेया जो कल्याणकारी है, उभयम दोनों को चिनोमी चुनती हूँ। प्रिय और कल्याणकारी, प्रेया श्रेया च, प्रिय और कल्याणकारी दोनों को ही चुनती हूँ। चिनोमी प्लस उभयम, चिनोम्युभयम। सुविवेका भारत जनता हम, अहम सुविवेका भारत जनता, मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ। मैं विवेकशील हूँ, मैं भारत की जनता कैसी हूँ? विवेकशील हूँ, बुद्धिमती, विवेकशील। सुविवेका माने बुद्धिमती, विवेक से काम लेने वाली। विज्ञान धना हम, मैं विज्ञान की धनी हूँ, अर्थात विज्ञान रूपी धन को धारण करने वाली हूँ, उसमें समृद्ध हूँ। विज्ञान रूपी धन में ज्ञान धना, ज्ञान में धनी हूँ, विज्ञान में धनी हूँ, ज्ञान में धनी हूँ। साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला और संगीत में परा माने श्रेष्ठ हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने, अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान के द्वारा, यानी अध्यात्म को हमारे देश में बहुत महत्व दिया जाता है। इसीलिए कहा है कि यहाँ की जो जनता है वो आध्यात्मिक है। तो इसीलिए कहा है कि अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान के द्वारा परिपूता, मैं पवित्र हूँ। ऐसी मैं अहम भारत जनता, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। बच्चों, आज हम 3 श्लोक का वाचन कर रहे हैं। अब इससे संबंधित अन्वय आपको बता रहे हैं। अन्वय जानते हैं आप? जब हम किसी श्लोक को व्याकरणिक क्रम में लिखते हैं, यानी पहले कर्ता, फिर कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, इस क्रम में हम
जब लिखते हैं शब्दों को तो वो कहलाता है अन्वय। जैसे अभिमान धना विनयोपेता शालीना अहम भारत जनता, वहाँ पे भारत जनता हम लिखा है ना, तो मैं भारत की जनता हूँ, अहम भारत जनता। अभिमान धना विनय उपेता, अब अन्वय में जहाँ पे संधि होती है उनको अलग अलग करके लिखा जाता है संधि पद को। तो विनय उपेता यानी विनय से परिपूर्ण, शालीना शालीन, मैं भारत की जनता हूँ। अब दूसरी लाइन का कुलिशाद अपि कठिना, यहाँ पर लिखा है तो कुलिशाद यहाँ पे संधि विच्छेद कर देंगे, हो जाएगा कुलिशाद, कुलिशाद अपि कठिना, कुलिशाद अपि कठिना। उसी तरह यहाँ पे लिखा है कुसुमाद अपि सुकुमारा, कुसुमाद अपि सुकुमारा, अलग अलग करके लिखा है ना, आपने देखा है यहाँ पे कुसुमाद अपि, फूल से भी, सुकुमारा कोमल हूँ, अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। दूसरे श्लोक का अन्वय करेंगे। निवसामि समस्ते संसारे, अब यहाँ पर अहम लिखना भूल गई मैं, अहम ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पे, अहम समस्ते संसारे निवसामि, मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ। किसके लिए आया? भारत की जनता के लिए। वसुंधराम च कुटुंबम मन्ये, और वसुंधरा को, पृथ्वी को कुटुंब मन्ये मानती हूँ। अब आपने यहाँ पे देखा मन्ये शुरू में लिखा है, निवसामि शुरू में लिखा है, किंतु अन्वय में हम क्रियापद को बाद में ही लिखेंगे। प्रेया श्रेया च, यहाँ पे आप देखिए प्रेया श्रेया च चिनोम्युभयम, अब यहाँ पे चिनोमी जो है वो क्रियापद है, तो क्रियापद को बाद में लिखेंगे। प्रेया श्रेया च उभयम चिनोमी, दोनों को चुनती हूँ, प्रेया श्रेया दोनों को ही चुनती हूँ। अहम सुविवेका भारत जनता, मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ। सुविवेका विवेकशील। तीसरा विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अहम पहले आ जाएगा, अहम विज्ञान धना ज्ञान धना, विज्ञान में धनी हूँ, ज्ञान में धनी हूँ। साहित्य कला और संगीत परा, संगीत में सर्वश्रेष्ठ हूँ, साहित्य कला संगीत में सर्वश्रेष्ठ हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता भारत जनता हम, अध्यात्म की सुधा तटिनी अमृत रूपी नदी में, सुधा तटिनी अमृत रूपी नदी में, स्नानै स्नान के द्वारा, परिपूता माने पवित्र, अहम भारत जनता मैं भारत की जनता हूँ। बच्चों आज आप इन तीनों श्लोकों का अन्वय लिखेंगे। अन्वय आपने पहली बार जाना कि व्याकरणिक क्रम में लिखने को अन्वय कहते हैं। जैसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। जैसे एक वाक्य है अहम नमामि मातरम, तो संस्कृत में ऐसे क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता, विभक्ति सही होनी चाहिए और किसी भी पद को कहीं भी लिख देते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं, अंत में भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, किंतु अन्वय में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो यहाँ पर हमने तो अहम नमामि मातरम को कैसे लिखेंगे? अहम मातरम नमामि। क्रियापद आप देख रहे हैं सब जगह बाद में ही आएगा। जैसे यहाँ पर है देखो निवसामि, ये क्रियापद बाद में आया, फिर चिनोमी, मन्ये, ये सब क्रियापद हैं, ये बाद में ही आ रहे हैं। तो इस तरह से अन्वय को समझेंगे आप, समझते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।
धन्यवाद।